हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझा था, जिसका हम फर्स्ट एप्लीकेशन हमने आपको समझाया था। इन द फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव understood, you know very well, we have understood the principle of dimensional homogeneity। हमने प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी अच्छी तरह से समझा था, और आज उस पॉइंट पर एक मैं लास्ट उस एप्लीकेशन का डायमेंशनल एनालिसिस का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने का और होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर, वो एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं और उसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन पर चलेंगे। तो आइए बोर्ड पे देखेंगे। एक वॉन डेर वाल साइंटिस्ट था, वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। ये क्वेश्चन IIT और नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर्स के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स है प्रीवियस ईयर के, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बार बार अलग अलग वेज में पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे, यहां ये इक्वेशन है, वॉन डेर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है, और अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल द gases which are obtained in the nature are not ideal gases, which does not follow Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law। ये क्या होते हैं, ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कशन समझेंगे। हम जो हमारे नेचर के अंदर जो भी गैसेस ऑब्टेन्ड होती है, दैट आर ऑफ रियल गैसेस, एंड फॉर दैट रियल गैसेस वॉन डेर वाल derived equation which is known as real gas equation, P plus A upon V square V minus B equal to RT। अब यहां पर जो पैरामीटर्स है क्या क्या है, उनके नेम अपन समझते हैं। P यहां पर है प्रेशर, P is what pressure of gas, V is what volume, ठीक है, R is what gas constant, and capital T is what absolute temperature in Kelvin। yes or no? अब यहां पर क्या कौन कौन से फैक्टर क्या क्या है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं आपको, A और B, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, आइए बोलते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या हमें बोलता है, क्या हमें एक्सप्लेन करता है, तो दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर। ध्यान से समझें, P यहां पर प्रेशर है। आपको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था कि जो किलोग्राम है, आपने देखा होगा किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। यस और नो? मास के साथ मास ही ऐड होता है, टाइम के साथ टाइम ही ऐड होता है, और लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड होती है। हम 5 किलोग्राम के साथ कभी भी 5 सेकंड नहीं ऐड कर सकते। हम 5 मिनट्स के साथ कभी भी 5 किलोग्राम नहीं ऐड कर सकते। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड की जा रही है, उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। देन एंड देन वी कैन ऐड दोस फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपसे पूछूं, अगर ये प्रेशर है, श्योर हो गए आप कि सर अगर ये P प्रेशर है, वैभव सर P प्रेशर है, तो A अपॉन V स्क्वायर का जो टर्म है वो भी प्रेशर होना चाहिए, तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, जिसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल के नाम से हम समझते हैं और जानते हैं। आइए, तो हमें एक चीज पता चल गई कि P हमारे यहां पर क्या है, प्रेशर है, तो A अपॉन V स्क्वायर का टर्म भी प्रेशर रहना चाहिए, तभी हम इसका डायमेंशन निकाल पाएंगे। कैसे? P का जो डायमेंशन है
वो a अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन की इक्विवेलेंट रहेगा। तो a का वैल्यू डायमेंशन कैसे निकालेंगे? a का डायमेंशन आएगा p इंटू वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए नोट करने वाला थिंग यहां पर क्या है, नोट करने वाली चीज क्या है यहां पर, प्रेशर a अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रेशर a अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल है, कभी नहीं। प्रेशर का डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर के लिए इक्वल है, डायमेंशन इक्वल है, नॉट प्रेशर। देखो क्योंकि ये प्रेशर है तो इसको क्या होना पड़ेगा, प्रेशर ही होना पड़ेगा। आइए तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, m1 L-1 T-2। ये हमने डायमेंशनल डिफरेंट डायमेंशंस फॉर्मूलाज बताए थे फिजिकल क्वांटिटीज के, उस सेक्शन में, उस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। v यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर 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 क्यूब, यानी L की पावर 3 और उसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा m1L, यहां पे आएगा 3 2 जा 6 और यहां पर L की पावर -1, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो L की पावर 5 T की पावर -2। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल है, इजी क्वेश्चन है ना, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायमेंशनल होमोजेनिटी के बेसिस पर हम इसका रीजन और एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। सिमिलरली अभी अगेन यहां देखेंगे आप, अब आपके माइंड के अंदर थीम बन रहा होगा कि सर बी का डायमेंशन क्या आएगा, क्या आएगा, आपका दिमाग में आ रहा है। अगर v वॉल्यूम है बेटा, v अगर वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, v अगर वॉल्यूम है तो b को भी वॉल्यूम होना पड़ेगा, तब ही b का डायमेंशन हम निकाल सकेंगे। आइए तो हम क्या बोलेंगे, v का जो डायमेंशन है वो b के बराबर रहेगा और v क्या है यहां पर, वॉल्यूम है, तो b का जो डायमेंशन आएगा वो वॉल्यूम के बराबर आएगा। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। यस और नो, आंसर यस और नो, राइट डाउन कीजिए इसको। आइए सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कंसीडर करते हैं। सेकंड, टू डेराइव द फिजिकल रिलेशन between various physical quantities, to derive the physical relation between various physical quantities। अब समझें इसको कैसे अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा शेरों। अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज देयर and if it depends upon 2 or 3 physical quantities, ध्यान दीजिएगा 2 या 3, 2 और 3 physical quantities पर डिपेंड करती है कोई भी physical quantity, तो हम उनके बीच में रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। If a physical quantity depends upon 2 or 3 physical quantities, then we can derive the relation between those physical क्वांटिटीज। कैसे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। इतना जोरदार, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन और ब्यूटीफुल इसका क्या कह सकते हैं, इसका एप्लीकेशन, बहुत ही लाजवाब एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना। हम फिजिकल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, तो देखो किस प्रकार से, देखो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम ले रहे हैं, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी कैपिटल टी। ध्यान देना, मैं बहुत आराम से, आप इसका हेडिंग लगा देंगे और समझेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी एल, स्मॉल एल ले लेते हैं हम, आसान रहेगा हमारे समझने को, स्मॉल एल, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको अपन डिनोट करेंगे जी से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो डिराइव कीजिए, डिराइव द रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, फॉर्मूला ऑब्टेन कीजिए, डिराइव द फिजिकल रिलेशन बिटवीन टी, एल एंड जी। अब समझो आप, हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। देखो एक चीज आपको समझाता हूं,
लेंथ है, टाइम पीरियड लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? हाउ टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ। लेंथ के स्क्वायर पे एल लेंथ 2 बार आती है क्या? लेंथ का क्यूब पे डिपेंड कर रहा है? आई डोंट नो, वी डोंट नो। सिमिलरली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर किस प्रकार से डिपेंड करता है? उस पे स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है क्या? जी 2 टाइम्स आ रहा है क्या? अंडर रूट आ रहा है क्या? क्या? वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी थीम को कैसे समझते हैं? आइए बोर्ड पे, ये हमारा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम यानी टाइम डिपेंड्स अपॉन लेंथ। यस, लेंथ। तो आई डोंट नो लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो हम मानते हैं लेंथ की x पावर पर डिपेंड कर रहा है। आई डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट x। सिमिलरली g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी पावर y पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो ये फिजिकल क्वांटिटी 2 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो टाइम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्विलिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा k, l की पावर x, g की पावर y। समझ में आ रहा है? आइए हम इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें इन दोनों के बीच में ये जब डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन हमको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे? हम आइदर साइड का डायमेंशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखो टाइम का डायमेंशन होता है, सभी जानते होंगे, T1 M0 L0 T1। K इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, कोई कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, हटाएं, इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखना है। लेंथ होती है L1, उसका पावर कितना होगा x। g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सीलरेशन हो, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर डायमेंशन बता रखी है एक्सीलरेशन का, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है L1 T-2 और उसका डायमेंशन पावर क्या होगा? y। यस और नो? आइए यहां पर कितना होगा? T1, यहां होगा बेस इक्वल हो L की पावर 1 इंटू एक्स, पावर को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू एक्स, L की पावर x, 1 इंटू y तो L की पावर y, T की पावर -2 इंटू y तो -2y, तो T टू द पावर -2y। बेस इक्वल होते हैं, पावर ऐड हो जाएगी, तो L की पावर x प्लस y, L टू द पावर x प्लस y। सिमिलरली T पावर -2y and here T की पावर 1। Now we have to compare the powers of, yeah, we can say the dimensions of the length and time on either side. देखो how we can compare, see here only there is a time only, here there is a time only, mass power 0, length power 0, mass power 0 and length power 0। तो वी हैव टू कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे? देखो यहां पर मास नहीं है, इसका मतलब मास की पावर 0 है, और यहां पर भी मास की पावर 0 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयरिंग देखेंगे आप, यहां पर क्या दिख रहा है? t की पावर -2y और यहां पर t की पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब -2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आएगा -1/2। ये देखो y का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। सिमिलरली x प्लस y लेंथ टू द लेंथ के पावर है x प्लस y, और यहां कितना है? 0 है। अगर ये दोनों इक्वल है तभी तो इनके डायमेंशंस भी इक्वल होंगे ना, यहां पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशंस भी सेम होंगे। तो x प्लस y और यहां पर 0 है, y का वैल्यू कितना आया? -1/2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा +1/2। कैसा लगा? x का वैल्यू भी हमें ऑब्टेन हो गया, y का वैल्यू भी ऑब्टेन हो गया। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन से कि जो टाइम है वो k, लेंथ की पावर x मींस 1/2, g की पावर y का वैल्यू -1/2। यस और नो? अब देखेंगे ये जो k का वैल्यू होता है इस फॉर्मूला के लिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए, आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उसमें इसका वैल्यू 2π आएगा। ठीक है, आप भले नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डोंट वरी, k का वैल्यू से हमें मतलब नहीं, हमें तो रिलेशन निकालना है। l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2, तो हम इस g की पावर -1/2 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, g की पावर +1/2 हो जाएगा। यस और नो?
अब किसी की भी पावर 1/2 होता है, इसका मीन होता है √2, तो हम कैसा लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पाई √L, यहां पर लिखेंगे √G, तो कंबाइंडली व्हाट वी कैन राइट 2 पाई √L/G। तो देखो एक फॉर्मूला बन के आ चुका है, कितना लाजवाब एप्लीकेशन। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन ऑब्टेन अ फॉर्मूला, फिजिकल रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। राइट डाउन कीजिए इसको, अच्छा लगा आपको, समझ में आया, इसको राइट डाउन करें। Now come to the next question. Here pressure depends यानी proportionality sign, density की पावर x, gravitational acceleration की पावर y and height की पावर z। अब देखो यहां पर p क्या है, p यहां पर है प्रेशर, यस और नो, g यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, रो यहां पर डेंसिटी है एंड h इज व्हाट, हाइट। कौन कौन क्वांटिटी क्या क्या है मैंने आपके सामने लिख दिया। p इज व्हाट प्रेशर, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो इज व्हाट डेंसिटी एंड h इज व्हाट हाइट। नाउ वी हैव टू डिराइव द रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्विलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। आप नहीं हटाएं तो भी डायमेंशन हम दोनों की लिख सकते हैं, बिकॉज जो प्रोपोर्शनलिटी हटाकर जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशन लेस ही होता है। ठीक है जी, आइए, तो रो की पावर x, g की पावर y और h की पावर z, इस फॉर्मूले में जो k का वैल्यू होता है वो वैसे 1 होता है, तो भले ही आप लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हैं, वैसे डायमेंशन में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम इसका वैल्यू 1 लिख लेते हैं। रो की पावर x, g की पावर y, h की पावर z, मतलब आप जब फिजिक्स में इसका फॉर्मूला पढ़ने लगेंगे तो इसमें यहां पर इस k का वैल्यू 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ shall we proceed by writing on either side of this equation प्रेशर का डायमेंशन m1 L-1 T-2, ये रहा प्रेशर, हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लास में। डेंसिटी m1 L-3 और पावर x, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L1 T-2 पावर y एंड h इज व्हाट, हाइट इज मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, यानी एक प्रकार का लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1 और उसका पावर क्या होगा, z। यस और नो? सो वी आर अरेंजिंग ऑल दीज टर्म्स हियर। m की पावर 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आएगा, यहां बाकी कहीं m नहीं है। l की पावर यहां से आएगा -3x, यहां से आएगा 1 into y और यहां से आएगा 1 into z यानी z। सिमिलरली यहां से आएगा t का पावर -2y। नाउ वी हैव टू एडजस्ट दिस इक्वेशन, m1 l पावर -1 t पावर -2, सिमिलरली m पावर x l पावर, बेस इक्वल होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, -3x प्लस y प्लस z एंड t की पावर -2y। Now we have to compare the powers of m, l and t. How we can compare? Here m is the m to the power x and here m is having power 1. तो कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग आपको डेटा मिलता जाएगा, देखते जाइए। ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी हैव, x का वैल्यू 1 आ रहा है, ये देखो ये रहा, ठीक है जी। इसी प्रकार से -2y, ये रहा -2y, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, -2 के इक्विवेलेंट आ रहा है। देखो टाइम की पावर से कंपेयर करें, टाइम की पावर -2y, यहां पर भी टाइम की पावर -2, कंपेयर करने पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 आएगा। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1। यस और नो? नाउ सी हियर -3x प्लस y प्लस z, -3x प्लस y प्लस z, वो किसके कंपैरिजन में है, इक्विवेलेंट -1, -3, x का वैल्यू कितना आया है, हमारे पास 1 आया है, y की वैल्यू हमें 1 मिली है, y की वैल्यू कंपैरिजन से हमें क्या मिली है, 1 मिली है ना। 1 प्लस z इक्वल टू -1, तो -3 प्लस 1 प्लस z इक्वल टू -1, तो ये हो गया -2, उधर जाएगा तो +2, +2 में से -1 गया 1,
तो अगेन z विल बी 1. समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको यहां से क्या सीखने को मिला वैभव सर से? अरे सर, हमें x भी मिल गया है, हमें y भी मिल गया है, हमें z भी मिल गया है, तो कैन वी पुट दोज वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1? What we can get putting all these values in equation number 1? Now see, pressure equal to rho की power, rho to the power x, g to the power y, s to the power z. X, y, z each are having values 1. So rho to the power 1, g to the power 1, s to the power 1. So we are arranging this equation and we get this expression, pressure equals to rho g h. कैसा लगा? समझ में आया आपको अच्छे से? एक एक मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे रहा हूं. किस चीज का? डायमेंशनल एनालिसिस का. कैसे हम डायमेंशन का एप्लीकेशन लगाकर, बाय अप्लाइंग द डायमेंशनल एनालिसिस, वी आर ऑब्टेनिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. गेट इट? राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू practice more and more questions based on this concept. You will get better concept clarity on this concept and on this application. That's all for today. Thank you. Jai Jinendra. Nice to meet you.